तो कहानी की शुरुआत में हम आईआईटी के 4 होनहार स्टूडेंट्स एमी, लोरेटा, डैनी और जेरी को आपस में बातें करते देखते हैं। वो चारों दरअसल स्पाइडरमैन नो वे होम देखकर आए हुए थे। साथ ही साथ मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स की ट्रेलर को देखने के बाद लोरेटा के मन में चुल मचने लगती है। वो डैनी से कहती है कि रियलिटी में भी मल्टीवर्स जरूर होगा, क्यों ना हम उसकी खोज करें। मल्टीवर्स का मतलब होता है हमारे जैसे एक सेम टू सेम दूसरी दुनिया जहाँ सब कुछ इस पृथ्वी की कॉपी हो। इस पर जेरी कहता है कि ये सब सिर्फ मार्वल की फिल्मों में ही पॉसिबल है, रियलिटी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोरेटा काफी पहले से ही अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए वो सभी एक लेक के पास जा रहे होते हैं, तभी सामने से आ रही भाई की कार से उनकी टक्कर हो जाती है। ये चारों तो बच जाते हैं, पर भाई की कार क्लिफ हैंगर पर जाकर अटक जाती है। लोरेटा को ज्यादा चुल मची हुई थी, इसलिए वो उस कार के पास जाती है। उसमें से किसी का हाथ बाहर निकलता है, जिसे लोरेटा पकड़ लेती है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार उसे भी अपने साथ लिए खाई में गिर जाती है और लोरेटा सीधे ऊपर पहुंच जाती है। इस हादसे को हुए लगभग 5 महीने बीत जाते हैं, पर अभी भी डैनी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। वो दरअसल लोरेटा से बहुत प्यार करता था। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से डैनी बिल्कुल एक देवदास बन चुका था। उसकी ये हालत एमी से देखी नहीं जा रही थी। दरअसल एमी भी डैनी को लाइक करती थी, पर वो ठीक से बोल सुन नहीं पाती थी, इसलिए उसे साइन लैंग्वेज में बातें करना पड़ता था। जेरी एमी को मोटिवेट करता है कि उसे डैनी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। जेरी के कहने पर एमी काफी हिम्मत जुटाकर डैनी को सब कुछ बता देती है। डैनी भी अब अपनी लाइफ से उभरना चाहता था, इसलिए वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और हनीमून भी मनाते हैं। इधर जेरी की नज़र अपने हाइडआउट में पड़ी एक एक्वेरियम पर पड़ती है, जिसमें एक की जगह अचानक 2 गोल्डफिश मौजूद थी। इससे पहले कि जेरी इस पहेली को सुलझा पाता, उसे लोरेटा के नंबर से कॉल आता है। रिसीव करने पर सामने से लोरेटा डैनी के बारे में पूछती है। जेरी को लग रहा था कि जरूर कोई मजाक कर रहा है, पर असल में वो लोरेटा ही थी। पर लोरेटा तो 5 महीने पहले कार के साथ खाई में गिरकर मर चुकी थी, फिर ये कैसे पॉसिबल है? यही जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वरना आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। अगले दिन एमी और डैनी कॉलेज में चिल कर रहे होते हैं, तभी लोरेटा वहां आती है और एमी को एक जोरदार थप्पड़ चिपका देती है। एमी और डैनी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लोरेटा उनके सामने खड़ी है, जबकि वो तो 5 महीने पहले ही मर चुकी थी। लोरेटा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार डैनी किस एक्सीडेंट की बात कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने हाइडआउट में बैठी मल्टीवर्स में ट्रेवल करने के लिए एक टाइम मशीन बना रही थी और अचानक इस यूनिवर्स में पहुंच गई। इधर एमी, डैनी और जेरी तीनों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार लोरेटा कहना क्या चाहती है। वो एमी से कहती है कि तुम गूंगी बेरी होने का नाटक क्यों कर रही हो। तब डैनी उसे कहता है कि तुम भूल गई क्या, एमी बोल सुन नहीं सकती। तब लोरेटा कहती है कि मेरी यूनिवर्स की एमी तो अच्छे से बोल सुन सकती है। साथ ही साथ वो उस मछली के बारे में भी बताती है कि जब वो अपने टाइम ट्रेवल मशीन की टेस्टिंग कर रही थी, तब दूसरी यूनिवर्स के जेरी, एमी और डैनी भी उसके साथ ही थे और उस मछली के साथ साथ वो तीनों भी इस यूनिवर्स में आ गए होंगे। साथ ही साथ लोरेटा अपने हाथ पर बना एक इन्फिनिटी टैटू भी दिखाती है, जिसे उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। इसका मतलब यह है कि लोरेटा जिस टाइम ट्रेवल मशीन के ऊपर काम कर रही थी, वही सेम मशीन दूसरी यूनिवर्स की लोरेटा ने पहले ही बना ली थी। अब इतना माथापच्ची के बाद सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि लोरेटा को वापस उसके यूनिवर्स में भेजने के लिए वो भी वही मशीन बनाएंगे, पर तब तक लोरेटा को सबसे छिपकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स की लोरेटा मर चुकी है और वो ऐसे ही अचानक किसी के सामने नहीं जा सकती। इसी वजह से लोरेटा चाहकर भी अपने पेरेंट्स से मिल या बात नहीं कर पाती है। पहले तो वो डैनी के साथ उसके यहाँ कुछ दिनों के लिए रहती है, पर एमी को ये बात जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो एक अलग होटल में रहने लगती है। एक सुबह अचानक लोरेटा को छोड़कर बाकी तीनों के कानों में एक सुपरसोनिक साउंड बजने लगती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है मानो टोनी कक्कर साक्षात लाइव परफॉर्म कर रहे हो। इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सभी दोस्त अपने हाइडआउट पर मिलते हैं, जहां जेरी नोटिस करता है कि एक्वेरियम में मौजूद 2 में से एक मछली मर चुकी थी। तब लोरेटा सभी को बताती है कि एक यूनिवर्स में इंसान की सिर्फ एक ही कॉपी जिंदा रह सकती है और अगर किसी दूसरे यूनिवर्स से उस इंसान की कॉपी यहाँ आ जाए तो उनमें से किसी एक को मरना पड़ता है। जेरी कहता है कि यह नामुमकिन है। तब लोरेटा कहती है कि यह तो विधि का विधान है, इससे कोई नहीं बच सकता। ये बात सुनकर सबकी फट जाती है, क्योंकि इस बात का एक ही मतलब था कि दूसरे यूनिवर्स के जेरी, डैनी और एमी इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। जेरी डैनी को अपने साथ एक खोपचे में ले जाता है और उसे पटियाला पैक पीने के लिए देता है, जिसे पीते ही डैनी के ऊपर बेहोशी हावी होने लगती है। तब जेरी उसे बताता है कि वो दूसरे यूनिवर्स का जेरी है और वो यहाँ सिर्फ उसे ही मारने आया है ताकि उसके यूनिवर्स का डैनी जिंदा रह सके। इससे पहले कि आप हिसाब लगाने लगे, मैं बता दूं कि लोरेटा के साथ साथ दूसरी यूनिवर्स के एमी, डैनी और जेरी भी इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि किसी एक यूनिवर्स में ही एक इंसान की 2 कॉपियां मौजूद नहीं रह सकती, इसलिए उनमें से किसी एक को मरना ही था। इसलिए अपने दोस्त डैनी को बचाने के लिए जेरी ने इस यूनिवर्स के डैनी की हत्या कर दी।
आई होप आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। और हाँ, लोरेटा को कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसकी कॉपी तो पहले ही मर चुकी थी। डैनी का काम तमाम करके वो सीधे अपने यूनिवर्स के डैनी के पास जाता है और उसे अपने कांड के बारे में बताता है, जिसे सुनकर दूसरी यूनिवर्स का डैनी काफी गुस्सा हो जाता है। तभी जेरी उसे इस यूनिवर्स की जेरी को मारने के लिए कहता है, पर डैनी ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। दरअसल दूसरी यूनिवर्स का जेरी काफी हाइपर और गुस्सेल था। वो खुद ही अपने कॉपी को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एमी भी अपने कॉपी से मिलती है, पर दूसरी यूनिवर्स की एमी इस यूनिवर्स की एमी की मॉम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। दरअसल दूसरी यूनिवर्स की एमी की माँ बोल सुन नहीं सकती थी और इसी वजह से एमी ने उन्हें बहुत तंग किया था। पर उसे जब पता चला कि इस यूनिवर्स की एमी की माँ बोल सुन सकती है, तब उसे अपने किए पर काफी पछतावा हुआ और वो सीधे एक समुद्र में डूबकर सुसाइड करने चली जाती है। दरअसल दूसरी यूनिवर्स की एमी ने इसलिए सुसाइड किया ताकि इस यूनिवर्स की एमी अपनी माँ के साथ खुशी से रह सके। पर इससे पहले कि एमी अपनी कॉपी को मरने से रोक पाती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। तभी उसे डैनी का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि जेरी इस यूनिवर्स के जेरी को मारने वाला है। वो तुरंत जेरी के घर पहुंचती है, जहां लोरेटा और डैनी भी आए हुए थे। वो सभी दोनों जेरी को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, पर किसी को पता नहीं चल पाता कि आखिरकार उनमें से दूसरी यूनिवर्स का जेरी कौन है। तभी डैनी नकली जेरी के हाथों पर बनी इन्फिनिटी टैटू देख लेता है और असली जेरी अपने ट्रॉफी से मार मार कर नकली जेरी का भुर्ता बना देता है। इधर एमी को जब पता चलता है कि उसके असली डैनी की मौत हो चुकी है, तब उसे बहुत दुख होता है। चारों मिलकर नकली जेरी की लाश को ठिकाने लगाकर वापस आ रहे होते हैं। तभी सामने से आ रही कार से उनकी कार की टक्कर हो जाती है और वो क्लिफ हैंगर पर जाकर अटक जाती है। यह सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और सामने वाली कार से लोरेटा बाहर निकलती है और क्लिफ हैंगर पर लटकी हुई लोरेटा की कार के पास आती है। पर पहले की तरह क्लिफ हैंगर पर लटकी हुई कार सामने से आई हुई लोरेटा को अपने साथ लेकर खाई में गिर जाती है। अब इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, आपको बता दूं कि लोरेटा ने टाइम ट्रेवल की टेस्टिंग के दौरान अनजाने में एक टाइम लूप बनाया था और ये उसी के चलते हुआ। अगले सीन में हम वही देखते हैं जिसे हमने लोरेटा की मौत के बाद देखा था और टाइम लूप के चलते ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। तो हम मिलेंगे आपको न्यू वीडियो में एक न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।